नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सर संघचालक मोहन भागवत के बयानों से हिंदू समाज दो वैचारिक प्रवाह में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रवाह है कट्टर हिंदुत्व और दूसरा है उदार हिंदुत्व। संत परिवार और संत समाज में भी इस अंदरूनी प्रवाह से हलचल तेज हो गई है। कट्टर हिंदुत्व समर्थकों का प्रश्न है कि यदि हिंदू राष्ट्र के बुनियादी लक्ष्यों से ही संघ विचलित हो जाए तो फिर अखंड भारत आखिर कैसे और किसका होगा। उदार हिंदुत्व खेमे का कहना है कि गले मुर्दे उखाड़ने से आखिर क्या हासिल होगा। हमें दुनिया को फिर से एक बार दिखाना होगा कि हिंदुत्व हमेशा सर्वसमावेशी रहा है। भागवत सर्वसमावेशक और उदारता के पक्षधार माने जाते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमानों के बारे में उनके बयान लोगों को चौंका देते हैं। अंबेडकर की महानता हो, आरक्षण की जरूरत हो, भारत के सभी लोगों का डीएनए एक ही होने की चाहे बात हो, आबादी बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की हिंदुओं को सलाह हो, या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग और मंदिर न खोजने की नसीहत हो। ये कुछ ऐसे बयान हैं जिनसे ये सवाल उठता है कि आरएसएस क्या वाकई बदल रहा है? क्या ऐसे बदलावों के लिए संघ परिवार के संगठन तैयार हैं, खासकर संत समाज और विश्व हिंदू परिषद? खुद आरएसएस में भी कई लोग मुखर हो रहे हैं। संघ प्रमुख के बयानों पर सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करने की परंपरा आरएसएस में नहीं रही है, इसलिए संघ के लोगों का इस तरह मुखर होना क्या संघ में एक नया बदलाव माना जाए? मार्के की बात यह है कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद तेजी से बढ़े हैं। उत्तर भारत में विश्वनाथ से लेकर संभल तक अब तक कोई 56 ऐसे स्थान खोजे गए हैं जहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है। ये न थमने वाला अभियान है। इससे हिंदू मुसलमान जैसे दो सबसे बड़े समुदायों में नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। ये रोष बढ़ गया तो उसे रोकना फिर केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इससे बचने और देश की एकात्मकता और अखंडता के लिए सर्वसमावेशी हिंदुत्व समय की आवश्यकता है। भागवत ये जानते हैं कि कभी पूरा भारत हिंदू एक था ही नहीं, इसलिए जहां भी अगर खोदें तो मंदिरों या पूजा स्थलों के अवशेष ही मिलेंगे। विदेशी हमलावरों की भूलों की आग में नई पीढ़ी को नहीं झोंकना चाहिए। भागवत की नसीहत है कि दो समुदायों के बीच मनमुटाव पैदा कर देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं बन जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने कहते हैं कि मथुरा और काशी भी अयोध्या की तरह ही हिंदुओं को सौंप देते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। इससे ये लगता है कि परिषद में भी ऐसा वर्ग है जो दबे स्वर में ही सही लेकिन भागवत के बयान से असहमत होता हुआ दिखाई दे रहा है। साधु संत वैसे भी दो संप्रदाय रामानंगी यानी वैष्णव और शाक्त यानी शैव के अनुगामी हैं। शैव संप्रदाय के 4 शंकराचार्य ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भी नहीं हुए थे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तब सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि राम मंदिर राम नंदी मंदिर होने से शैव आचार्य नहीं आए हैं। ये पुराना संदर्भ इसलिए गौर करने लायक है क्योंकि भागवत के मंदिर मस्जिद बयानों का विरोध करने वालों में शैव संप्रदाय के धर्मचारी अधिक दिखाई देते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भागवत के बयानों से कटु आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। आरएसएस प्रमुख हिंदुओं के प्रवक्ता नहीं है और हम हमारी हर इंच भूमि वापस लेकर के रहेंगे, ये उनका बयान है। भागवत हिंदुओं के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती भी भागवत के बयान से असहमत दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक मामलों का निर्णय धर्माचार्य करते हैं, न कि आरएसएस। रामानंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत जगत गुरु राम भद्राचार्य भी भागवत के बयान के विरोध में दिखाई दिए। संतों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भागवत के लगभग समर्थन में है। इस परिषद में 13 प्रमुख अखाड़े जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। इस समय निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी इसके अध्यक्ष हैं। अखाड़ा परिषद कुंभ के दौरान हिंदुओं के धार्मिक मामलों पर अपना निर्णय भी देती है।
इस बार महाकुंभ में महासभा होगी। इसमें मंदिर मस्जिद विवाद व भागवत के बयानों पर चर्चा और कोई फैसला लिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9।